जय श्री कृष्ण दोस्तों। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए दिवाली पूजन किया जाता है और दिवाली पूजा में दहलीज पूजन का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि दहलीज से ही लक्ष्मी माता हमारे घर में प्रवेश करती है। तो दिवाली के दिन हमें दहलीज का पूजन कैसे करना है, उसकी पारंपरिक और सरल विधि आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, दहलीज पूजन जो है सुबह सुबह किया जाता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत ही अच्छा है, यानी सूर्योदय से पहले ही आपको दहलीज पूजन कर लेना है। पूजन करने से पहले हमें अच्छे से, जहां भी हम पूजन करें वहां साफ सफाई कर लेंगे और घर का जो मुख्य द्वार होता है यानी मेन गेट के बाहर ही दहलीज पूजन की जाती है। जहां से हम घर में प्रवेश करते हैं उस जगह पर पूजा की जाती है। देखिए, वहां पर हम अच्छे से नीप लेंगे। आप हल्दी से या गेरू से नीप सकते हैं। पहले के जमाने में गाय के गोबर में मिट्टी मिलाकर नीपा करते थे, परंतु अब गाय के गोबर से नीपना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी के जो फर्श है वो मार्बल आदि के बनने लग गए हैं। तो आप गेरू से या हल्दी से नीप सकते हैं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए, जिस घर की दहलीज सुंदर और आकर्षित होती है ना, उस घर में लक्ष्मी माता जरूर से प्रवेश करती है। जरूरी नहीं है कि आपका बहुत बड़ा मकान हो, छोटी सी झोपड़ी ही सही, परंतु अगर मुख्य द्वार पर दहलीज पूजन की हुई है, स्वास्तिक बना हुआ है, रंगोली बना हुआ है, तो उस घर में लक्ष्मी माता जरूर से प्रवेश करती है। शास्त्रों के अनुसार दिवाली के दिन सुबह सुबह लक्ष्मी माता भ्रमण के लिए निकलती है और जो द्वार सबसे सुंदर और आकर्षित लगता है, लक्ष्मी माता उसी में प्रवेश कर जाती है। इस भावना से हम अपनी दहलीज को सुंदर से सजा लेते हैं, दहलीज का पूजन करते हैं, ताकि लक्ष्मी माता हमारे घर में भी प्रवेश करे। अब अच्छे से नीपने के बाद हमें हल्दी का प्रयोग करना है। देखिए, हल्दी जो है किसी भी पूजन में बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है और हल्दी लक्ष्मी माता की पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हल्दी जो होती है वो भगवान विष्णु की अति प्रिय है और जो चीज पति को प्रिय होती है, पत्नी के लिए अपने आप ही वो शुभ हो जाती है। तो जहां जहां पति जाते हैं, पत्नी स्वयं ही चली आती है। इसलिए विष्णु भगवान का प्रिय हल्दी का प्रयोग इस पूजन में हमें जरूर से करना चाहिए। आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, कुछ नहीं तो देखिए डॉट डॉट भी आप बना सकते हैं। अब हल्दी से ही हमें लक्ष्मी माता के जो है ना चरण भी बनाने हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा कलाकारी दिखाएं, जिस प्रकार से भी आता है आप वैसे ही चरण बना सकते हैं। बस आपकी भावना जो है वो सच्ची होनी चाहिए। आप लक्ष्मी माता के चरण जरूर से बना लें, जैसे भी आप बना सके, बस भाव अच्छी होनी चाहिए कि लक्ष्मी जी का चरण हमें बनाना है। या मैंने लक्ष्मी जी के चरण बना लिए हैं। अब हमें चरणों के ठीक सामने आपको कोई भी अनाज की ढेरी लगानी है। थोड़ा सा गेहूं रखकर उस पर हमें दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक का मुख जो है वो घर के अंदर की तरफ ही होना चाहिए। आप चाहें तो दहलीज के दोनों तरफ भी चावल या अक्षत या फिर गेहूं की ढेरी, अनाज की ढेरी लगा सकते हैं। इस तरह से सुबह सुबह हमें दहलीज का पूजन करना होता है। लक्ष्मी जी के चरण हमें जरूर बनाने हैं और अब हमें एक कलश में थोड़ा सा गंगा जल लेकर के पूरे में छिड़काव कर देना। पूरी दहलीज पर आप गंगा जल जरूर से छिड़क दें। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास फूल है तो थोड़ा सा पुष्प, आप कोई सा भी, कम ही पुष्प आपको चढ़ाना है ताकि किसी के पैरों में ना आए, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पुष्प भी जरूर से चढ़ा दें। तो इस तरह से जो है हमारी दहलीज पूजन शुरू हो जाती है। अब हमें दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ जोड़ करके हमें लक्ष्मी माता से प्रार्थना करनी है कि हे लक्ष्मी माता, आप हमारे घर में जरूर से आए और हमारे घर में धन धान्य भरी रहे। इस तरह से दिवाली के दिन हमें पूजन करनी है और धनतेरस के दिन भी आप दहलीज पूजन जरूर से करें। देखिए, पुराने जमाने में तो रोज ही दहलीज की पूजन की जाती थी और शास्त्रों में भी बताया गया कि आप रोज ही दहलीज पूजन करें या दहलीज कम से कम पानी का छिड़काव ही कर दे, तो वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम, आज के देखिए बहुत ही ज्यादा बिजी लाइफ है, समय का अभाव है, कई सारे लोग वर्किंग जॉब करते हैं, वर्किंग लेडीज है, तो उनके पास समय का अभाव है। तो कुछ नहीं तो कम से कम धनतेरस और दिवाली वाले दिन सुबह सुबह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दहलीज पूजन आपको जरूर से करना ही चाहिए। कई लोगों का सवाल है कि दहलीज पर अगर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हम अंदर प्रवेश कैसे करेंगे? अंदर प्रवेश करते समय दीपक को क्या दीपक के ऊपर से जाना पड़ेगा या स्वास्तिक में पैर लग जाएंगे? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने दीपक बीच में प्रज्वलित किया है, दोनों साइड में बहुत ही जगह है। आप चाहें तो दोनों साइड से घर में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दहलीज पूजन जरूर से करें। अगर अभी तक नहीं आप करते आए थे तो इस दिवाली पर आप दहलीज पूजन करें, आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आप लोगों को एक बार फिर से
दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप लोगों को ये दहलीज पूजन का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। और दीपावली की पूजा किस प्रकार से की जाती है, धनतेरस की पूजा हम किस प्रकार से करेंगे, धनतेरस पर कौन सी सामग्री खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं, ये सारी चीजें आपको जाननी है तो मेरे वीडियो पर बने रहे। सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी।